मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। क्या तुमने महसूस किया कि कुछ लम्हे अचानक दिल के अंदर रुक जाते हैं? क्या कभी ऐसा हुआ कि दुनिया तो वही है मगर तुम्हारी आंख में एक नमी मुस्तकिल रहने लगी है? क्या कुछ दिनों से तुम्हारा दिल किसी बेनाम उदासी में भी किसी अनजान सुकून की चाप सुनने लगा है? क्या तुम्हें लगता है कि कोई चीज तुम्हारे हाथ से छिन गई लेकिन अंदर से कुछ नया बनने लगा है? क्या तुम खुद को एक ऐसे रास्ते पर महसूस करते हो जहां हर मोड़ पर खामोशी है लेकिन दिल कहता है ये रास्ता कहीं खास जा रहा है? क्या कभी दिल बोझल हो लेकिन आंखें किसी अजीब रोशनी के इंतजार में टिकी हुई हों? क्या कोई अनकही कैफियत तुम्हारे अंदर जम गई है जिसे तुम बयान भी नहीं कर सकते मगर वह तुम्हें तोड़ भी रही है और जोड़ भी रही है? हर तरफ एक अजब खामोशी छा गई है और ये खामोशी सिर्फ बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर भी उतर गई है। रिश्ते दूर होते जा रहे हैं, बातें कम, आहें ज्यादा हो गई हैं। दुआएं करते करते अब अल्फाज नहीं निकलते, बस आंखें आसमान की तरफ देखती हैं और दिल कहता है या अल्लाह, क्या अब खत्म होने वाला है ये सब? तुम जिंदगी के उस मकाम पर हो जहां उम्मीद सिर्फ रब की जात से जुड़ी है, जहां सब्र थक चुका है। आज की वीडियो में हम इन्हीं अजीब व गरीब कैफियत, उन दुखी दिलों पर उतरने वाले व अनोखे इशारे और इन नजर न आने वाली तब्दीलियों को समझेंगे जो शायद तुम्हें ये बता रही हूं कि हाँ, अब तुम्हारी मुश्किलें खत्म होने वाली हैं। वीडियो को आखिर तक देखना क्योंकि हो सकता है इनमें से कोई इशारा तुम्हारी जिंदगी में पहले ही उतर चुका हो। पहला इशारा। जब हर बंद दरवाजे के बाद दिल में अजीब सा यकीन पैदा होने लगे, बगैर किसी वजह के। क्या तुम इस मकाम पर आ चुके हो जहां तुमने हर दरवाजा खटखटाया, हर रिश्ता आजमाया, हर दुआ की, हर सहारे से मायूस हो गए, जहां तुमने हर तरफ से नहीं, अभी नहीं, मुमकिन नहीं जैसे अल्फाज सुने, जहां तुम्हारे आंसू खुश्क हो चुके हों और उम्मीद की आखिरी डोर भी हल्की सी लर्जने लगी हो, लेकिन उसी लम्हे तुम्हारे दिल में बगैर किसी मंतकी वजह के एक छोटा सा यकीन जागने लगे। ऐसा यकीन जो न तुमने किताबों से लिया न लोगों से, बल्कि बस दिल की तह में उभरने लगा कि अब कुछ बदलने वाला है। ये यकीन खौफ के साथ हो सकता है, ये यकीन आंखों की नमी के साथ आ सकता है, लेकिन ये यकीन तुम्हें हारने नहीं देता। ये यकीन रब का इशारा होता है कि मुश्किलात अब अपनी आखिरी सांसों में हैं। कुरानी आयत जो इस इशारे की तायीद करती है, सुन लो, बेशक अल्लाह की मदद करीब है। सूरत बकरा। ये आयत उस वक्त नाजिल हुई जब सहाबा किराम शदीद आजमाइशों में थे। ऐसा लगता था कि फतह कभी नहीं आएगी, मदद कहीं नहीं, लेकिन अल्लाह ने फरमाया, अला, यानी खबरदार, तुम समझो या ना समझो, तुम्हें नजर आए या ना आए, लेकिन मेरी मदद करीब है। ये वो लम्हा है जहां बंदा बस गिर चुका होता है मगर अल्लाह उसे उठाने वाला होता है। हमें क्या करना है? जब हर दरवाजा बंद हो और दिल में बेवजह सुकून उभरने लगे तो इसे गलतफहमी ना समझो। ये तुम्हारा वो यकीन है जिसे रब ने खूब डाला है। ऐसे वक्त में शक ना करो, बस कहो, या अल्लाह, जिस यकीन को तूने दिल में उतारा है उस पर चलने की हिम्मत दे। और जब दिल बार बार कहे कि कुछ होने वाला है तो तुम खामोश रहो लेकिन तैयारी करो, क्योंकि ये इशारा है कि मुश्किल अब इख्तिताम के दर पर है। अगर तुम्हें ये कैफियत महसूस हो रही है तो खुश हो जाओ, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें अंधेरे में भी रोशनी दिखाना शुरू कर दी है। और ये किसी भी बड़ी मुश्किल के खत्म होने से पहले अल्लाह का सबसे खामोश इशारा होता है। क्या तुमने कभी वह लम्हा देखा है जहां तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा प्लान, तुम्हारी सारी कोशिश, सब कुछ तुमने एक ही उम्मीद से जोड़ दिया हो? जैसे बस ये बिजनेस चल जाए तो सब ठीक हो जाएगा, बस इस रिश्ते में वफा मिल जाए तो सुकून आ जाएगा, बस ये नौकरी लग जाए तो जिंदगी बन जाएगी। लेकिन फिर वही सहारा जिस पर तुमने सब बांध रखा था टूट जाए
और तुम खुद से वह काम छोड़ दो, ना कि मजबूरी से, बल्कि एक अंदरूनी आवाज पर। जैसे तुम कहो, बस अब नहीं, अब मैं रब को देखना चाहता हूं, चीजों को नहीं। ये वह लम्हा होता है जब इंसान रोते हुए कहता है, या अल्लाह बस तू काफी है। जब इंसान सब छोड़ देता है। ये छोड़ देना हार मानना नहीं होता, ये सजदे में झुकने की पहली सीढ़ी होता है, क्योंकि अल्लाह कभी वह चीज चिन्हता नहीं, बल्कि वह तुम्हारी सोच बदल देता है, ताकि तुम उसी चीज के बगैर जीना सीखो, और उसी वक्त वह दरवाजे खोलता है जिनका तुमने कभी तसव्वुर भी न किया हो। अल्लाह फरमाता है, और जो अल्लाह से डरे, अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देता है और उसे ऐसी जगह से रिज़्क देता है जहां से उसे गुमान भी ना हो। सूरत तलाक। ये आयत उन लोगों के लिए है जो हर रास्ता बंद होने के बाद अल्लाह को वाहिद इख्तियार मान लेते हैं, जो वह सब कुछ छोड़ देते हैं जिस पर वह बेजा भरोसा किए बैठे थे, और फिर अल्लाह ऐसे मकामात से मदद भेजता है जहां अक्ल नहीं पहुंच सकती, जहां दुआ भी नहीं पहुंची थी, और जहां उम्मीद मर चुकी थी। अब तुम क्या कर सकते हो? अगर तुमने किसी रास्ते से खुद पीछे हटना शुरू किया है, तो ये तुम्हारी कमजोरी नहीं, अल्लाह की तरफ वापसी की पहली दावत है। इस लम्हे अपने प्लेन छोड़ दो, लेकिन अल्लाह को मत छोड़ो। सजदे में कहो, या अल्लाह अब तेरे बगैर कुछ नहीं चाहिए। और जब तुम ऐसा कह दोगे, तो रब वही चीज या उससे बेहतर तुम्हारे लिए आसानी से ला देगा जब वक़्त आएगा। याद रखो, जब तुम खुद वह चीज छोड़ दो जो तुम्हारे लिए सब कुछ बन चुकी हो, तो ये इशारा होता है कि मुश्किल का दायरा टूटने लगा है, रब तुम्हें अपने दायरे में लेने लगा है। तीसरा इशारा, जब तुम्हारी नींद छिन जाए मगर दिल में बोझ की जगह खामोशी आ जाए। क्या तुमने वह रातें गुजारी हैं जहां नींद आती है लेकिन मुकम्मल नहीं होती, आंखें बंद होती हैं मगर दिमाग चुप नहीं होता, जिस्म थका होता है मगर दिल का बोझ हटता ही नहीं, और फिर अचानक एक रात आती है जिसमें नींद तो अब भी नहीं आती, लेकिन दिल में एक खामोशी छा जाती है। न चीख होती है, न रोना, बस एक खालीपन जिसमें न शिकायत होती है, न सवाल, सिर्फ सुकूत। और यही खामोशी एक इशारा बन जाती है। जब खामोशी गूंज बन जाती है, ये वह लम्हा होता है जब तुम्हारी रूह थक कर बोलना छोड़ देती है और अल्लाह तुम्हारे अंदर बोलना शुरू करता है। ऐसी हालत में इंसान को कुछ समझ नहीं आता, मगर दिल कहता है, बस अल्लाह जो करे बेहतर करे। ये जुमला जब वाकई दिल से निकलता है, तो ये अल्लाह की तरफ से तुम्हारे दिल की सफाई होती है, यानी अब तुम तैयार हो रब की रहमत को संभालने के काबिल। कुरान में अल्लाह फरमाता है, तो बेशक तंगी के साथ आसानी है, यकीनन तंगी के साथ ही आसानी है। सूरत शरह। अल्लाह ने एक नहीं 2 बार फरमाया कि तंगी के साथ आसानी है, यानी ये दोनों एक साथ चलती हैं। तुम्हें बस थोड़ा रुकना होता है ताकि अल्लाह की तरफ से आने वाली सकैनत तुम्हारे अंदर उतरने लगे। अब तुम क्या कर सकते हो? जब दिल खुद चुप हो जाए, तो दुआ बोलने की नहीं, महसूस करने की बन जाती है। उस लम्हे में कुछ मत कहो, सिर्फ रूह के सुकूत में रब को सूंपो और कहो, या अल्लाह जैसे तू चाहे वैसे हो, क्योंकि जब दिल सुकूत में जाता है तो फैसले अर्श पर होते हैं। याद रखो, जब नींद चिन जाए मगर शिकवे भी चले जाएं, तो ये इशारा होता है कि रब तुम्हें उस सुकून के करीब ला रहा है जिसका कोई ज़ाहिरी सबब नहीं होता, सिर्फ अल्लाह होता है। चौथा और आखिरी इशारा, जब तुम पुराने सवाल पूछना छोड़ दो और सिर्फ रब की रिज़ा मांगने लगो। क्या तुमने वह कैफियत महसूस की है जहां तुम्हारा दिल चीख चीख कर सवाल करता है, या अल्लाह क्यों? ये मेरे साथ ही क्यों हुआ? कब आसानी आएगी? मैंने क्या गलत किया था? महीनों, शायद सालों तक तुम यही सवाल दोहराते हो, कभी सजदे में, कभी रात की तन्हाई में, कभी लोगों से, कभी खुद से। लेकिन फिर एक दिन बेइख्तियार ज़बान बंद हो जाती है, सवाल ख़त्म नहीं होते, बस पूछने का इरादा ख़त्म हो जाता है। अब तुम्हारी दुआ कुछ यूं बन जाती है, या अल्लाह बस तो राज़ी हो जा,
चाहे जो हो तो नाराज ना हो। ये वह लम्हा होता है जहां आजमाइश खत्म होने के करीब होती है, क्योंकि तुम रब के फैसलों से लड़ना छोड़ देते हो। अब तुम उसके फैसलों को सीने से लगाते हो, चाहे वह तुम्हारे हक में हूं या खिलाफ। यही वह रिजा है जिस पर अल्लाह का वादा है। जो बंदा मेरी रिजा पर राजी हो गया, मैं उसे ऐसे नवाजूंगा जैसे मैं अपने खास बंदों को नवाजता हूं। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह उनसे राजी हो गया और वह अल्लाह से राजी हो गए। ये मर्तबा उनके लिए है जो अपने रब से डरते हैं। सूरतुल बय्यन। ये आयत उन लोगों के लिए है जो सवालों के समंदर से निकल आए और बस एक चीज मांगी, अल्लाह की रिजा। जब बंदा अपनी चाहत को दफना कर रब की चाहत को अपना ले, तो उस पर अल्लाह ऐसे दर खोलता है जिनमें न आजमाइश बाकी रहती है न कमी। जब तुम्हारी दुआ में सवालात खत्म हो जाएं और तुम्हारी जबान सिर्फ ये कहे, या अल्लाह जो तू करे वही बेहतर, तो समझो तुमने रब को पाना शुरू कर दिया है। सजदे लंबे करो, लेकिन मांगो कुछ नहीं, सिर्फ कहो राजी हूं क्योंकि तू राजी है। और फिर देखो कैसे मुश्किलें खामोशी से खत्म हो जाती हैं और खुशियां बगैर सदा के दाखिल हो जाती हैं। ये आखिरी इशारा वही है जो हर दर्द की आखिरी सीढ़ी पर दिखाई देता है, जहां मंजिल खुद कदमों में आ बैठती है, क्योंकि बंदा रब का और रब बंदे का हो चुका होता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपने उन इशारों में अपनी जिंदगी की झलक देखी है, अगर दिल को कुछ पल के लिए भी सुकून मिला है, तो बराए करम इस वीडियो को अपने दोस्तों, ग्रुप्स और फैमिली में ज़रूर शेयर करें।